उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होंगे यूपी पंचायत चुनाव। क्या सरकार है इस पर तैयार? आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी खबरों से सबसे पहले अपडेट रखा जाता है। जो इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है वह यह है कि 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होंगे यूपी पंचायत चुनाव। जी हाँ दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव इस साल नहीं होंगे। क्यों गहराने लगी है आशंका, क्या क्या आ रही हैं दिक्कतें, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी इसकी जानकारी प्रोवाइड करें। फर्जी जानकारियों से दूर रहें सम्मानित साथियों। चैनल पर फर्जी जानकारियां नहीं दी जाती हैं। जो न्यूज़ निकल करके सामने आती है उसे हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। बस जो आशंकाएं निकल कर आती हैं उसे भी हम आप सबके बीच में पहुंचाने का कार्य करते हैं। यदि कोई संभावना बनती हुई दिखाई देती है तो उसकी भी जानकारी हम आपको सबसे पहले देते हैं ताकि आप सच्चाई से अवगत रहें। कोई भी फर्जी जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई संभावना बन रही है तो उसकी भी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि ऐसी संभावनाएं नहीं बनेंगी, वे अपनी प्रक्रिया दे सकते हैं। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां करने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन परिस्थितियां कुछ और ही कहानी बता रही हैं। कई तरह की दिक्कतें फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर के अगले विधानसभा चुनाव तक टलने की ओर इशारा भी कर रही हैं। उसी के संदर्भ में यह वीडियो है। सच्चाई अभी क्या निकल करके सामने आएगी यह कोई नहीं जानता, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की सियासत का सबसे बड़ा उत्सव माने जाने वाला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव क्या इस साल तक टल सकता है? यह सवाल अब सियासी गलियारों में तेजी से फैल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग मई-जून 2026 तक चुनाव कराने की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन ऐसी तकनीकी और प्रशासनिक पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं जो इन चुनावों को आगे की ओर धकेल सकते हैं। इन तकनीकी पेचों के साथ साथ ही भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों दलों में यह बात अंदर खाने की बैठकों में वरिष्ठ नेताओं के द्वारा सुनने को भी मिल रहा है और कहा जा रहा है कि भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायतों के चुनाव कराने के मूड में है। इसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं उसे काटा नहीं जा सकता है। फिलहाल क्या क्या है वो तर्क और क्या क्या बन रही हैं संभावनाएं, सभी जानकारियों को से आपको अपडेट करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का कार्य इस चैनल के माध्यम से मैं करने का पूरा प्रयास करता रहता हूं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। जनगणना और हाउस लिस्टिंग एक बड़ा रोड़ा बन रहा है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव समय पर कराने में सबसे बड़ी दिक्कत केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जनगणना 2027 को लेकर के शुरू हो रही है। जनगणना का पहला चरण यानी हाउस लिस्टिंग का कार्य अप्रैल 2026 से शुरू होना है। जनगणना एक विशाल राष्ट्रीय प्रक्रिया है जिसमें लाखों शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, क्योंकि पंचायत चुनाव में भी यही कर्मचारी तैनात होते हैं जो जनगणना का कार्य करेंगे। इसलिए एक ही समय पर दो बड़े काम कराना प्रशासन के लिए लगभग असंभव माना जा रहा है। एक साथ इतने अधिक शिक्षकों की नियुक्ति और अन्य कर्मियों की नियुक्ति करके किसी तरह से पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, लेकिन अगर हाउस लिस्टिंग का काम भी साथ साथ केंद्र सरकार शुरू कर देती है तो पंचायत चुनाव संपन्न कराना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि दोनों काम एक साथ कराए जाना लगभग ही असंभव दिखाई दे रहा है और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। बात करते हैं परसीमन और पुनर्गठन की अधूरी प्रक्रिया के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और परसीमन की प्रक्रिया अभी जारी है। कई ग्राम पंचायतों को नगर निगम या नगर पालिकाओं में शामिल कर लिया गया है।
जिसके चलते वार्डों की संख्या और सीमाओं में भी बदलाव हो चुका है। अब तक वार्डों का अंतिम निर्धारण भी नहीं हो जब तक वार्डों का अंतिम निर्धारण नहीं हो जाता तब तक आरक्षण की प्रक्रिया और वोटर लिस्ट का काम अंतिम रूप नहीं ले सकता है। इसी के मद्देनजर सियासी गलियारों में यह चर्चा होने लगी है कि 2027 विधानसभा चुनाव तक यूपी पंचायत चुनाव को टाले जाने की प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार भी अभी पंचायत चुनाव को लेकर के कोई स्पष्ट बयानबाजी जारी नहीं कर रही है, लेकिन पिछले दिनों पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बयान जारी करके कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएंगे, लेकिन अगर केंद्र सरकार की प्रक्रिया के अधीन राज्य सरकार कार्य करती है तो पंचायत चुनाव के टलने की प्रबल संभावना भी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि चुनाव में देरी की एक प्रमुख वजह आरक्षण का नया फार्मूला भी है। सरकार को अभी आरक्षण का नया आधार वर्ष घोषित करना है और चर्चा है कि इस बार 2021 के आरक्षण को ही आधार माना जाए और कोई नया चक्रानुक्रम अर्थात रोटेशन प्रक्रिया लागू न की जाए। लेकिन सरकार चक्रानुक्रम लागू करने के मूड में है, भले ही आधार वर्ष 2021 माना जाएगा। ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और जातीय जनगणना की बढ़ती मांग ने सरकार को फूंक फूंक कर कदम रखने पर भी मजबूर कर दिया है। बात करें पिछले चुनाव की, तो पिछले चुनाव में इसे लेकर के सरकार को फजीहत का सामना करना पड़ा था। पिछड़ा वर्ग के नाम पर विपक्ष को सरकार पर हमले करने का भी मौका मिला था। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि पिछड़ा वर्ग जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उसे नाराज कर सके। इसलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछड़ा वर्ग को साथ लेकर चलने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट को भी जारी करने के मूड में है। विधानसभा 2027 का भी छाया पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। इस पर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2027 के शुरुआती महीनों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं, अर्थात जनवरी फरवरी में ही 2027 के विधानसभा चुनाव कराए जाने के निर्देश हैं और समय सीमा भी समाप्त हो रही है। कुल मिलाकर के एक वर्ष से कम का ही समय विधानसभा चुनाव 2027 में बचा हुआ है। इसलिए सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों ही विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव में अपनी ऊर्जा झोंकने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों के नाराज होने की संभावना प्रबल हो जाती है। साथ ही साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों किसी न किसी को समर्थन देते हैं, जिसकी वजह से आम जनमानस में भारी रोष रहता है। पार्टी के बड़े नेताओं का मानना है कि गांव की राजनीति में ब्लॉक और जिला पंचायत स्तर पर बड़ी संख्या में टिकट के दावेदार सामने आएंगे, जिसमें जिला पंचायत सदस्य के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के भी कैंडिडेट सामने आते हैं। जब एक नेता को टिकट दिया जाता है तो बड़ी संख्या में दूसरे नेता नाराज हो जाते हैं और उनकी नाराजगी पार्टी के लिए ठीक नहीं होती है। पार्टियों का मानना है कि जो नेता अभी एक साथ घूम रहे हैं वे पंचायत चुनाव में टिकट की रार में अलग अलग हो सकते हैं। एक एक ब्लॉक में कई कई ऐसे नेता हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े भी हो सकते हैं, जिसका सीधा असर पार्टी को विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ता है। इसलिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, साथ ही साथ सत्ताधारी दल भाजपा और अन्य छोटे दल भी, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी चाहती है कि विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कहा जा रहा है कि इन दिक्कतों से बचने के लिए ही शायद सपा ने पंचायत चुनाव नहीं लड़ने की भी घोषणा कर रखी है। पंचायत चुनाव नहीं लड़ने से हमारा यह मतलब है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेशाध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा है कि पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी किसी भी प्रत्याशी को समर्थन नहीं देगी, अर्थात सभी कैंडिडेट स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा भी इस स्तर पर नेताओं को लेकर के आशंकित है और उसे भी डर बना हुआ है कि चुनाव से पहले
यदि समर्थन दिया जाता है तो आने वाले सीधे विधानसभा चुनाव पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सीधा प्रभाव पार्टी को विधानसभा चुनाव की तैयारी में झेलना पड़ सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इन दिक्कतों से बचने के लिए ही शायद सपा ने पंचायत चुनाव नहीं लड़ने की भी घोषणा कर रखी है। अर्थात पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी भी प्रत्याशी को सीधा समर्थन नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी भी अपने नेताओं को एकजुट रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और पंचायत चुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे तो इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी देखने को पड़ सकता है। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी विधानसभा चुनाव से पहले जोखिम नहीं उठाना चाहती है। क्या है आपकी इस वीडियो पर राय? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार 2027 विधानसभा चुनाव तक यूपी पंचायत चुनाव को टालने के मूड में है, या उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराएगी? यह अभी भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन फिर भी सियासी गलियारों में यह चर्चा तेजी से चल रही है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।